Namaskar, Subedar Major, Honorable Lieutenant S. Sukumar, Veteran, Corps of Signals, Secretary, Ex-Serviceman Welfare Association, Arupukottai, Secretary General, Tamil Nadu Ex-Services League. One rank, one pension. ORP के नाम पर वन रैंक वन पेंशन एक्स-सर्विसमैन को मिलते आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ORP का डेफिनेशन का क्या एक्सेप्ट किया था, उसी के अनुसार ORP नहीं मिला बोल करके हम सब जानते हैं। इसलिए एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन का तरफ से बहुत कुछ कंप्लेंट है और भी कंटिन्यू हड़ताल है। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसी ORP का अनॉमलीज डिस्क्रिपेंसीज को दूर करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया है, वो भी हम जानते हैं। लास्ट नवंबर 2024 में इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुआ था। उसमें ORP का अनॉमलीज डिस्क्रिपेंसीज के बारे में डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद वो पॉइंट्स डिटेल से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर को उन्होंने भेजा है। उसका डिटेल्स क्या है इसमें देखते हैं। साथ ही IESL प्रेसिडेंट ने हर एक एक्स-सर्विसमैन वेटरन्स को एक चिट्ठी लिखा है। वेटरन्स का कोई भी ORP का अनॉमलीज डिस्क्रिपेंसी होगा तो उन्होंने व्हाट्सएप के दौरान IESL हेडक्वार्टर में भेजने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया है। उसी लेटर्स का दौरान उसी लेटर में उन्होंने क्या बताया, साथ ही IESL ने एक चिट्ठी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर को, ये ORP का अनॉमलीज डिस्क्रिपेंसी के बारे में, वो भी इसी वीडियो में डिटेल से देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टai यूट्यूब चैनल्स। ORP अनॉमलीज discrepancies points from IESL to Ministry of Defence, November 2024. IESL Indian Ex-Servicemen League President request veterans to send ORP grievances in WhatsApp. इसका बारे में है, पहले था इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग का, पहले मैंने बताया था वो अनॉमलीज IESL हेडक्वार्टर से MOD की भेजा था। वो लेटर था 16 दिसंबर 2024 को उन्होंने भेजा है। IESL हेडक्वार्टर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर, सब्जेक्ट अनॉमलीज रिलेटेड टू ORP. Tamil Nadu Ex-Servicemen League has raised points in our annual general meeting regarding anomalies of ORP. These points are forwarded herewith as per appendix for your information and necessary action. Requested to kindly resolve these anomalies of ORP at the earliest. इतना AG में एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में IESL का तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज से ये पॉइंट रेस किया था। वो पॉइंट को वहाँ पर मीटिंग में डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद अभी IESL हेडक्वार्टर से MOD में ये भेजा गया है। सेकेंड लेटर मैंने ये बताया था, IESL प्रेसिडेंट उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है ऑल वेटरन्स, डियर वेटरन्स, उसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताया है। पहले अभी AG's ब्रांच, अर्जुन जनरल ब्रांच, अभी इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD आर्मी ने अभी IESL से कोई लेटर जाने में उसको रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पेंशनर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने भी डिपार्टमेंट्स है, उसी डिपार्टमेंट से पेंशन का बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशन वेलफेयर को भेजते हैं, वो एक्शन होता है। लेकिन अभी आर्म्ड फोर्सेस में है, उनका रूट है सर्विसेज हेडक्वार्टर और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर। अब उसी कुछ भी प्रॉब्लम होता है पेंशनर को, पहले हम सर्विसेज हेडक्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम भेजना पड़ता है, नहीं तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर में भेजना पड़ता है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर का रिस्पॉन्स है वेरी सेल्डम बोल करके उन्होंने लिखा है। वो जल्दी से एक्शन नहीं होता है, बहुत पेंडिंग वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट है केस टू AG's ब्रांच। क्यों उन्होंने ये बताया है कि अब AG's ब्रांच इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग का कुछ लेटर को उन्होंने रिस्पॉन्स देते हुए उनको रिप्लाई देते हैं। इसी कारण से आइंदा कुछ भी केस होते हैं एक्स-सर्विसमैन का ग्रीवेंसेस पेंशन्स का बारे में, उनको AG's ब्रांच को हम भेज सकते हैं। इसी कारण से उन्होंने ये चिट्ठी लिखा है, रिक्वेस्ट टू ऑल वेटरन्स, उनका कुछ प्रॉब्लम ORP का कोई प्रॉब्लम, पेंशन प्रॉब्लम हुआ तो उनको कम से कम एक पेज के अंदर
उन्होंने मिनिमाइज करके उसको एक व्हाट्सअप नंबर उन्होंने दिया है, व्हाट्सअप नंबर 7011920098, ये IESL हेडक्वार्टर में भेज सकते हैं। उन्होंने कंपेल करके बाद में कंसर्न को भेज सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये लिखा है मीटिंग विद अदर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 15 जनवरी। उन्होंने इसमें बताया है ये पॉइंट्स वगैरह आने के बाद उनका संबंधित अभी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और कुछ भी हुआ IESL का अलावा उनसे भी बातचीत करके गवर्नमेंट से ये केस टेकअप करने के लिए उन्होंने ये चिट्ठी में ये बताया हुआ है। अब हमने ORP अनॉमलीज डिस्क्रिपेंसीज पहले बताया था, उसको बारे में ये डिटेल से हम देखते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में ये बताया था प्री 2000 1 जनवरी 2006 एंड पोस्ट 2000 1 जनवरी 2006। इसमें ये था सिपाही टू हवलदार, ये मेन कारण है MACP के कारण से 1 जनवरी 2000 को पहले रिटायर्ड हुआ है, उनका पेंशन बहुत कम है। 1 जनवरी 2000 का बाद में रिटायर्ड हुआ, इसका बारे में डिटेल से देखते हैं। नेक्स्ट है मैं ऑनरी रैंक नायक एंड ऑनरी हवलदार का बताया था। नेक्स्ट है रिजर्विस्ट में ये क्या है, उनका मिनिमम पेंशन अभी मिलते हैं, उनको कोई ORP नहीं है। मिनिमम पेंशन मतलब 7th CPC में है, उनको सिर्फ 9000 है, वो पेंशन को वही है, फैमिली पेंशन को वो है। इसका बारे में एक क्लैरिफिकेशन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरेशन वेलफेयर 2/3 पेंशन सिपाही का होना चाहिए बोल करके, उसका बारे में अभी डिटेल से देखते हैं। नेक्स्ट JCOs हवलदार ACP उन टू अप टू ऑनरी कैप्टन, उनका क्या ग्रीवेंसेस है, उनका पेंशन मतलब उनका सैलरी कम है 1 जनवरी 2016 के बाद, क्योंकि 7th CPC में उनका फिक्सेशन का प्रॉब्लम था। इसका बारे में डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट है तमिलनाडु एक्स लीग का एजेंडा पॉइंट्स था, IESL का एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है। पहले हमने एक पॉइंट रखा था PCD इलाहाबाद वेबसाइट के बारे में, ये था PCD के एक इलाहाबाद का एक वेबसाइट था, उसमें हर एक डिपार्टमेंट ऑफ या अपना डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरेशन वेलफेयर कोई भी ऑर्डर निकलता है, उसी ऑर्डर का अनुसार PCDA ने सर्कुलर निकालता है, वो पूरा का पूरा सर्कुलर उसी में मिलता था PCDA वेबसाइट में। उसी ऑर्डर गवर्नमेंट का ऑर्डर और PCD के सर्कुलर के अनुसार हम कोई भी प्रॉब्लम होता है उसी को कोड करके हम एक्शन ले सकता था। लेकिन अभी PCDA वेबसाइट वही फंक्शन नहीं होता, ओपन नहीं होता, उसी के कारण से बहुत कुछ प्रॉब्लम है। हमने क्या सर्कुलर हमको रेफ़र करना चाहिए था, वो बहुत मुश्किल होता है उसको रेफ़र करने के लिए, इसलिए वो वेबसाइट PCDA वेबसाइट चालू होना चाहिए। नहीं तो PCDA वेबसाइट था पहले, उसी में कितने भी ऑर्डर्स था सर्कुलर था वो PCDA पर्स वेबसाइट में अपलोड करने के लिए हमने ये रिक्वेस्ट किया है। साथ ही पॉइंट्स ऐसा था PCDA पर्स के बारे में, नेक्स्ट है ORP देन MSP एंड अदर इश्यूज CST ECHS रीएम्प्लॉयमेंट के बारे में था, डिटेल से हमने दिया हुआ था। अब इसी में ORP रिलेटेड इश्यू को अभी डिटेल से देखते हैं। पहले था सिपाही नायक हवलदार एंड ऑनरी नायक सर प्रियर टू 1 जनवरी 2006 रिटायर्ड। इसमें क्या था, उनको MACP के कारण से वो पेंशन बहुत कम है बोल करके बताया था। इसमें और कुछ यह है, ये MACP यह है एक फाइनेंशियल बेनिफिट है, बाकी का माफ़ी क्लासिफिकेशन पे MSP एंड एक्स ग्रुप पे। अभी 6th CPC से 7th CPC होता है, उसी समय पर ये क्लासिफिकेशन पे MSP और एक्स ग्रुप पे भी बढ़ता है, उसी के अनुसार वो पेंशन पे मिलता है, उसी के अनुसार वो पेंशन में 50% में आ जाता है। उसी मुताबिक ORP में भी वो मिल जाता है, प्री रिटायर इसको पहले रिटायर हुआ है ORP के अनुसार। लेकिन MACP है, MACP पोस्ट 1 जनवरी 2016 वाला को लागू नहीं, इसी कारण से पहले वाला 1 जनवरी की 2006 का पहले रिटायर हुआ है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता, इसी कारण से उनका पेंशन बहुत कम है। इसलिए हमने ये डिमांड रखा है, ये ACP MACP 1 जनवरी 2006 का बाद ये एप्लीकेबल है, वो चीज़ पूरा का पूरा पहले वाला को मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिपाही नायक हवलदार क्या इतना ईयर सर्विस करके रिटायर हुआ, वही ग्रुप उतना साल नौकरी किया, उसी मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन मतलब वही सेम चीज़ उनको भी पेंशन मिलना चाहिए बोल कर था हमारा। ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने, सिपाही 17 साल उनका नौकरी है, 7th CPC में एक सिपाही 17 ईयर्स होगा तो उसको 1 जनवरी 2006 का पहले रिटायर हुआ तो उनका पेंशन है 17,130। लेकिन बाद में रिटायर हुआ है 1 जनवरी 2006 का बाद सिपाही 17 ईयर्स हुआ तो 7th CPC में उनका पेंशन है 19,527, क्योंकि उनका पेंशन है हवलदार का ACP 2 का लेता है, इसी कारण से इतना कम है। उसी मुताबिक
ORP2 ORP3 में भी कम है। ORP2 में इसी के अनुसार 2975, ORP3 में 2013 है, क्योंकि प्री एंड पोस्ट 2006 का ये सिपाही का बीच में। नेक्स्ट है नायक। नायक में ये है, एक नायक 24 ईयर्स 1 जनवरी 2006 का बाद उन्होंने करके रिटायर हुआ तो उनको पेंशन मिलता है नायक ACP2, दैट इज़ इक्वल टू नायक सूबेदार। उनका पेंशन होता है 24,233 इन 7th CPC में। लेकिन वही नायक उसको 24 ईयर्स उसको नौकरी किया तो उनको 18,427, इसका मतलब उनका पेंशन इतना कम होता है 5,806। इसी माफिक है ORP2 ORP3 में भी यही कमी है, इसलिए हमने बोला है ये 1 जनवरी 2006 का पहले रिटायर हुआ है, उनका पेंशन 1 जनवरी 2000 का बाद में रिटायर हुआ, उनका MACP के अनुसार उनको भी मिलना चाहिए था। नेक्स्ट है हवलदार। हवलदार की यही है 24 ईयर सर्विस किया होगा तो पहले हुआ तो उनको हवलदार का ही पेंशन मिलेगा, 1 जनवरी 2006 का बाद हुआ तो उनको नायक सूबेदार का पेंशन मिलेगा। इसी कारण से उनका भी पेंशन का एक फ़र्क इतने ही होता है। पहले तो एक हवलदार का पेंशन में एक 7th CPC में 20,066 था, वो ये चीज़ उसको देखा तो ACP उनका 24,233 था। इसी माफिक 26 ईयर्स होगा तो और कुछ फ़र्क हो जाता है। इसी माफिक ORP2 ORP3 में भी इतना कमी आता, 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुआ है। उस नेक्स्ट है ऑनरी नायक सूबेदार। ऑनरी नायक सूबेदार को देखा हो तो आज पर ये उनका ऑनरी नायक सूबेदार का ये मिला है पेंशन एडिशनल का 1 अक्टूबर 2001 से मिला था 100 रुपीज़ हवलदार से। लेकिन उसी समय पर एक हवलदार का पेंशन होता था 1000 से कम, लेकिन 10% उनको मिलता था। अभी उनका वेरिएशन होगा और 1000 से कम ही वेरिएशन होगा हवलदार को नायक सूबेदार के बीच में। पहले था 1000 पेंशन मिलता था, उसको 100 रुपीज़ ज़्यादा मिलता था। अभी 24,000 पेंशन हवलदार का होगा तो एक ऑनरी नायक सूबेदार का पेंशन ये होगा सिर्फ 800,000 रुपीज़ का फ़र्क ही होता है। नेक्स्ट है JCOs नायक सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर का। ये मैंने पहले बताया था 7th CPC में उनका फिक्सेशन पे फिक्सेशन का कमी के कारण से उनका सैलरी और पेंशन रिटायर होते हुए कम हुआ, क्योंकि ये ORP का फैक्टर उनको कंसिडर नहीं किया है। ये ORP का फैक्टर मतलब फर्स्ट ORP 1 जुलाई 2014 में से इम्प्लीमेंट हुआ था। उसी के अनुसार एक सूबेदार साहब लेके है तो उनका 25 साल होगा तो वो 25 साल में ORP1 में उनका क्या पेंशन था उसको मल्टीपल किया है तो उनको पे हो जाता है, क्योंकि पेंशन है कितना सैलरी लेता है उसका 50% है उसका पेंशन है। उसी माफिक वो पेंशन को मल्टीपल किया तो 2 से उनका सैलरी बन जाता है। उसी माफिक 1 जनवरी 2016 में एक सूबेदार साहब 25 ईयर सर्विस किया तो उनको ORP में कितना था, उसी माफिक आज वो सूबेदार साहब का 25 ईयर्स का कितना उनको बनता है उसका कम हुआ तो ORP उनका उनको टेकन अकाउंट किया हो तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। नायक सूबेदार से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक उनका ORP उनका अनुसार फिक्सेशन किया होगा तो। नेक्स्ट है ग्रेड पे फैक्टर। ग्रेड फैक्टर में क्या होता है, पहले हवलदार का ग्रेड पे था 2800, नायक सूबेदार का 4200। इसमें फ़र्क क्या हो जाता है, एक हवलदार से नायक सूबेदार बनते वक्त तो उनको 1400 रुपीज़ सैलरी में बढ़ता है, उसी माफिक पेंशन में 700 रुपीज़ का फ़र्क हो जाता है क्योंकि 50%। लेकिन अभी है 7th CPC में है एक हवलदार से नायक सूबेदार बनेगा तो उनको एक ही इंक्रीमेंट मिलता है, वो इंक्रीमेंट भी उनका लेवल के अनुसार होगा, कुछ कम बेसी भी होगा, करेक्ट 3% भी नहीं हो सकता है। इसी में उनको नायक सूबेदार बनते हवलदार ACP1 होगा तो उनके क्लासिफिकेशन पे मिलता था, उन क्लास 1 होगा तो उनको 675 होगा, वो चीज़ कट हो जाएगा। लेकिन 3% उनको मिलता है एक इंक्रीमेंट, उसमें 50% से ज़्यादा तो ये क्लासिफिकेशन पे कट हो जाएगा, इसलिए उसको कम मिलेगा। इसी कारण से ये भी एक फैक्टर है, उनको एक नायक सूबेदार बनते वक्त उनको पहले कितना बेनिफिट होता था 6th CPC में ग्रेड पे के अनुसार, अभी इसी के कारण से भी उनका सूबेदार मेजर उनका कम हो जाता है उनका पे और पेंशन में। इसका है हमने एक चार्ट में दिया है सूबेदार मेजर का क्या कमी है, उसको पूरा का पूरा इसी कारण से कमी है बोल करके इसमें चार्ट में मैंने बताया। नेक्स्ट है सूबेदार मेजर। एक सूबेदार मेजर साहब 32 ईयर्स सर्विस करके निकलता है, फौज में तो सूबेदार मेजर का बहुत रिस्पेक्ट है यूनिट में भी, लेकिन उसका पेंशन में देखा जाए तो एक सिपाही
30 ईयर्स से उनका कम है। एक सिपाही फौज में 15 साल नौकरी करने के बाद डीएस में भर्ती होता है, डीएस में भी 15 साल नौकरी करने के बाद 30 साल उनका नौकरी हो गया तो उनका पेंशन था फर्स्ट ORP के टाइम तक। एक सूबेदार मेजर साहब 32 ईयर्स सर्विस हुआ तो उनको 2035 रुपीज़ ज़्यादा था सूबेदार मेजर का। लेकिन फर्स्ट ORP इम्प्लीमेंट हुआ है, उनका पेंशन वो 30 ईयर्स सिपाही से, 15 ईयर्स आर्मी, 15 ईयर्स DSC है, उनसे कम हुआ 40 रुपीज़। वो 7th CPC में 104 रुपया कम हुआ। अभी ORP में ये हुआ बहुत ज़्यादा, 4007 रुपीज़ 30 ईयर्स सिपाही से। एक सूबेदार मेजर 32 ईयर्स का कम है। अभी है ORP 3 में है 30 ईयर्स सिपाही, 15 ईयर्स आर्मी, 15 ईयर्स DSC में वो 30 ईयर्स सिपाही से एक 32 ईयर्स सूबेदार मेजर का पेंशन 4850 रुपीज़ कम है। अभी तो हम फौज में हैं, देखते हैं सूबेदार मेजर साहब पे CO का नेक्स्ट है सूबेदार मेजर साहब बताते हैं, लेकिन उसमें फौज में है उनको अच्छा नौकरी किया बोल कर कि उनको सूबेदार मेजर तक लेके आ गया, 35 साल नौकरी कर दिया। लेकिन 35 साल नौकरी करने के बावजूद भी एक 30 साल नौकरी किया है, 15 साल फौज में, 15 साल DSC में, उनसे पेंशन 4850 कम हुआ तो इसको कहाँ जाकर बताएंगे? एक सूबेदार मेजर साहब कहाँ जाकर रोएगा इसका बार। नेक्स्ट है ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। ये पहले बता दिया था मैंने, JCOs का पेंशन में कमी के कारण से ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन को ये कम हो गया। पहले ऐसा था 5th CPC में फिक्स्ड पे था, एक कोई भी रैंक है, सूबेदार मेजर से ऑनरी लेफ्टिनेंट बनता है, उनको फिक्स्ड पे था। ऑनरी लेफ्टिनेंट 10,500 था, ऑनरी कैप्टन 10,850 था। वो कितने भी लेंथ ऑफ सर्विस को देखते नहीं, उन्होंने ऑनरी लेफ्टिनेंट बन गया तो वो सूबेदार होगा तो भी, सूबेदार मेजर होगा भी तो भी उनके 10,500 था, उसमें अभी ऑनरी कैप्टन का। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, उनका सर्विसेज का अनुसार वो सर्विसेज के साथ उनको क्या फ़र्क पड़ जाता है, ऑफिसर्स को मिलता है, MSP ऐड हो जाता है, उसका बाद उनको पेंशन में सूबेदार एक इंक्रीमेंट होगा तो कितना साल नौकरी किया तो उतना, सूबेदार मेजर को होगा तो उतना के फ़र्क हो जाता है। इसलिए ये बहुत कुछ वेरिएशंस है। नेक्स्ट है ऑनरी रैंक्स का। ऑनरी रैंक्स का है ऐसा है, ऑनरी सूबेदार, ऑनरी सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। मैंने पहले ही बता दिया था ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार का, ऑनरी नायक सूबेदार की बता दिया था मैंने क्या डिफरेंस है, किसी कारण से उनको कम है। अभी ये एक पार्लियामेंट का क्वेश्चन था 2001 में, अनस्टार क्वेश्चन नंबर 2717, ऑनर रैंक्स टू डिफेंस पर्सनल बाई श्री राजा सिंह रावत, उन्होंने ये रेस किया था पार्लियामेंट में। ये रेस उन्होंने उसका आंसर ये बताया था, अपना उसी समय का डिफेंस मिनिस्टर श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बताया इनका पेंशन बेनिफिट का बारे में, इनका ऑनरी रैंक का बारे में। उन्होंने ये उसी क्वेश्चन का आंसर में ये आया है उसी क्वेश्चन का, JCOs granted honorary ranks after retirement are not entitled to any addition in their pension. This aspect has been considered by Ministry of Defence and the matter was also referred to the 5th Central Pay Commission, who have not made any recommendation in this regard. ये आंसर इसमें बताया था, पहले उन्होंने एक्सर्विसमेंट का तरफ से या ऑनरी रैंक को भी उन्होंने कुछ ना कुछ पेंशन बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि पहले था ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार का कुछ बेनिफिट था, उसी में अभी इन लोगों को मिलना चाहिए था, ऑनरी सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन आफ्टर रिटायरमेंट। क्योंकि ये पूरा का पूरा ये रैंक से हर एक रिटायर होती है पूरा को नहीं देते हैं, कुछ एलिजिबल पर्सन के लिए भी एलिजिबल वो उसी रैंक में होते हैं। वो नायक सूबेदार होगा तो एलिजिबल होगा तो उनका ऑनरी सूबेदार, उसी में अभी ऑनरी सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट मिलते हैं। ये पूरा का पूरा डिफेंस सर्विस रेगुलेशन आर्मी 1987 पैरा 177 to 182 में लिखा हुआ है। क्या उसका कितने वैकेंसीज है ऑनरी कैप्टन का, लेफ्टिनेंट का, ऑनरी नायक सूबेदार का, ऑनरी ये हवलदार एंड ऑनरी नायक से पूरा का पूरा उसमें डिटेल से दिया हुआ है। एलिजिबल होने के कारण से उनको ऑनरी रैंक मिलता है, इसलिए उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए बोलकर की था, इसलिए मिनिस्ट्री भी एक्सेप्ट किया। बीच में एक परिकर साहब था डिफेंस मिनिस्टर था, उनका समय पर भी कुछ डिमांड रखा था, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था ये होना चाहिए बोल करके। लेकिन बाद में अब तक अभी इसका ऊपर कुछ भी उनका कुछ ऑनरी रैंक, ऑनरी सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन आफ्टर रिटायरमेंट, उनको कुछ पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिला, इसलिए उनको भी मिलना चाहिए बोल करके हमारा एक डिमांड था। रिजर्विस्ट पेंशन की ये मैंने पहले बताया था, उनका मिनिमम पेंशन
9,000 है, वो फैमिली पेंशन होगा तो सर्विस उसका रिजर्विस्ट होगा तो इसका बारे में तो वन मैन जुडिशियल कमेटी आफ्टर वन रैंक वन पेंशन का बारे में हुआ था, वो भी मैं मीटिंग में अटेंड किया था चेन्नई में, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था उनका पॉइंट को भी, लेकिन उनका 15 साल कलर सर्विस रिजर्व सर्विस 15 साल होने के बाद में उनको पेंशन मिलता है। लेकिन इसमें भी बताया उन्होंने, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स एंड वेलफेयर ने एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है, उसमें बता है उनका ये होना चाहिए 2/3 एक्चुअल उनको वही क्लैरिफिकेशन ये दो है 2/3 ऑफ द लोएस्ट पेंशन एडमिशबल टू ए सिपाही बट इन नो केस लेस देन ₹9,000। उनको 2/3 पेंशन एक सिपाही का उनको मिलना चाहिए बोल कर की, साथ ही उन्होंने लिखा है नीचे क्लियरली लिखा है द पेंशन ऑफ रिजर्विस्ट टू दैट ऑफ द सिपाही thereby automatic increase in the pension of a reservist with increase in the pension of a सिपाही। कोई सिपाही का पेंशन इंक्रीज होता है उसी मुताबिक ऑटोमेटिक ये रिजर्विस्ट का पेंशन 2/3 मिलना चाहिए बोल करके उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिखा है, लेकिन ऊपर लिख दिया अंडर एग्जामिनेशन। ये वन मैन जुडिशियल कमेटी में भी आया था यही चीज़। लेकिन एक सिपाही उनका मिनिमम 15 साल होना चाहिए उनका पेंशन लेने के लिए, वो मिनिमम 15 ईयर्स का क्वालिफाइंग ईयर्स का है पेंशन है 7th CPC में 17,130, उसी के अनुसार 2/3 होगा तो रिजर्विस्ट का पेंशन कलर सर्विस वो रिजर्व सर्विस 15 साल किया होगा तो उनको 11,420 होना चाहिए। ORP के अनुसार क्यों ORP 2 होना चाहिए, उन्होंने लिखा है ऑटोमेटिक सिपाही का पेंशन उसको इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक उनका भी होना चाहिए, उसी मुताबिक उनका पेंशन ORP 2 में 18,807 था, 2/3 होगा तो 12,538 होना चाहिए। ORP 3 में है 20,325 था, उसी के अनुसार 13,550 होना चाहिए। लेकिन उनका पेंशन अभी मिल रहा है, रिजर्विस्ट हो फैमिली पेंशन हो सिर्फ 9,000, क्योंकि ORP उनको अप्लीकेबल नहीं बोलते हैं। इनका पेंशन कब बढ़ेगा, कोई पे कमीशन आए तो उनको पेंशन वो मिनिमम होगा। लेकिन एक रिक्रूट 6 महीना में है उनको कुछ हो गया ट्रेनिंग के दौरान में उनको ड्यू टू द ट्रेनिंग कुछ भी उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, उनको मिलता है पेंशन 13,241। लेकिन एक रिजर्विस्ट है 15 साल कलर प्लस रिजर्विस्ट सर्विस करके भी वो निकलता है 15 साल। कोई भी रिजर्विस्ट है वो बाहर में भी 2-3 बार में भी पार्टिसिपेट हुआ, फॉरेन में भी सर्विस किया हुआ है। लेकिन मैंने सुना है उनको चेन्नई में एक मीटिंग हुआ था वन मैन जुडिशियल कमेटी का, उसमें उन्होंने बताया था। लेकिन फिर भी उनका पेंशन एक रिक्रूट 13,241 लेता है उनका बेसिक, उनसे बहुत कुछ कम है 9,000 सिर्फ। इसलिए हमारा ये डिमांड है, ये रखा है रिजर्विस्ट का पेंशन है क्या क्लैरिफिकेशन के उन्होंने दिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्स और वेलफेयर, उसी के अनुसार एटलीस्ट उनको 2/3 का पेंशन देना चाहिए 7th CPC नहीं तो ORP के अनुसार। ये था हमारा कंप्लीट डिमांड था, तमिलनाडु एक्स सर्विसेज लीग से हमने भेजा था। ये पूरा का पूरा ORP और अदर पॉइंट्स पेंशन का बारे में है। ये इंडियन एक्स सर्विसेज लीग एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग 20 नवंबर 2024 को डिस्कशन हुआ है डिटेल से, उसका बाद उन्होंने गवर्नमेंट को ये भेजा है। ये वीडियो था हर एक एक्सर्विसमैन को ये क्या प्रॉब्लम है पेंशन फेस करते आ रहे हैं। अभी कोई एक्सर्विसमैन सोचते होगा ये सिपाही तो हवलदार हमको तो ORP मिल गया 2-3, लेकिन उनको क्या मिलना चाहिए था वो नहीं मिला बोल कर की थी। ये वीडियो हमने बता रहे हैं। अब तक ये वीडियो देखा है सुना है, अब सबको थैंक यू, जय हिंद।